एक, इस्लाम से पहले मक्का की तारीख इब्तदाई ज़माना और कुरैश का क़याम। मक्का मुकरमा जज़ीरा नुमा अरब में वाक़ है। ये वादी ताइफ और दीगर पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है। उसकी सबसे मशहूर खुसूसियत काबा है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। कुरैश कबाइल मक्का में आबाद हुए और यहाँ का मुआशरा तिजारती और मजहबी लिहाज से अहम था। मक्का की तजारत और मईशत। मक्का इस्लामी दुनिया के इब्तदाई तिजारती मराकज़ में से एक था। हर साल कुरैश के लोग शमाल की तरफ, शाम और जनूब की तरफ यमन के तजारती रास्तों पर सफ़र करते थे। काबा की मौजूदगी ने मक्का को मजहबी मरकज़ भी बना दिया और यहाँ मुख्तलिफ अरब कबाइल ज़ियारत के लिए आते थे। मक्का का मुआशरती और मजहबी निज़ाम। अरब कबला मक्का में कई बतों की पूजा करते थे, जैसे हबल और दीगर मशहूर बत। माशरती निज़ाम में कबायली बर्तरी, शजायत और दौलत की अहमियत ज़्यादा थी। औरतों की हालत आम तौर पर माशरती दबाव का शिकार थी और बाज़ औक़ात उन्हें जलावतन या जिंदा दफन भी किया जाता था। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का विलादत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी हाशिम से था। इब्तिदाई ज़िंदगी और वही का आगाज़। बचपन में यतीम हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम्बा और कबीला आपकी परवरिश करते रहे। 40 साल की उम्र में गार हिरा में पहली वही नाजिल हुई। इब्तिदाई तौर पर इस्लाम को छिपकर फैलाया गया और चंद करीबी लोगों जैसे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अली, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। इस्लामी दावत और मुखालफत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी और बदप्रस्ती के खात्मे की कोशिश की। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तंगियां दें, तिजारती बायकाट किया और बाज़ औक़ात जान के खतरात पैदा किए। 3. मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत और बाद के वाक़यात। हिजरत मदीना 622 ईस्वी में मुसलमानों पर जुल्म व सितम बढ़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मदीना यसरब हिजरत की। हिजरत के बाद मुसलमानों ने मदीना में रियासत मदीना कायम की। मक्का की फतह। फतह मक्का 630 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी बड़े खूनरेजी के मक्का फतह किया। कुरैश ने इस्लाम कबूल किया और तमाम बत काबा से ख़त्म कर दिए गए। ये वाक़या अरब तारीख़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियादत और रहम व करम की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। तौहीद और इस्लामी तालीमात का क़याम। काबा को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए खालिस किया गया। लोगों को अदल, मसावात और इंसानी हुकूक के उसूल सिखाए गए। हज और दीगर इबादात का तरीक़ा वाज़ेह किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र और वफ़ात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी क़वानीन, अदल और तालीमात कायम की। 632 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और उनकी कब्र मदीना में मस्जिद नबवी में है। 4. खलासा और अहम निकात। मक्का मुकरमा इब्तिदाई तौर पर अरब बदप्रस्ती का मरकज़ था। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद ये इबादत और तिजारत का अहम मकाम बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग की, मुश्किलात बर्दाश्त की और आखिरकार मक्का को अमन व तौहीद का मरकज़ बनाया। फ़तह मक्का के बाद मक्का में इस्लाम की बुनियाद रखी गई, बत ख़त्म हुए और मुसलमानों का मरकज़ बन गया। अगर आप चाहें तो मैं ये तारीख़ एक खूबसूरत जदवल या क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में भी बना दूं, जिसे आप आसानी से वीडियो या प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकें।